आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखें जो शांत है। कि हम लोग देख चुके हैं कि अगर 10 का हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 2 × 5 के रूप में आएगा। अगर 100 का निकालते थे तो 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2। तो मतलब ये हुआ। इसके बाद हम लोग 1000 का निकाले थे तो 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3 निकला था। मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर का हम लोग जब दशमलव प्रसार निकालेंगे तो नीचे वाला टर्म क्या हो, अगर 0 के रूप में आ जाए तो हम लोग आसानी से दशमलव में निकाल सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों को करना क्या है कि जो भी अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 × 5 के रूप में, तो उसका जो भी हम लोगों का घात होगा, अगर अलग अलग होगा तो उसको क्या कर देना है, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका घात को सेम कर देना है। अगर 2 का घात कम होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके सेम कर देंगे। 5 का घात अगर कम होगा, पावर अगर कम होगा तो क्या करेंगे हम लोग, 5 से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करके हम लोग उसके घात को सेम कर देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 में क्या है आपका 13/3125। तो 3125 का पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3125 5 से भाग देंगे, 6 × 5 = 30, 5 दूनी 10 और उसके बाद ये हो जाएगा क्या 5 × 5 = 25। फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25। फिर 5 से चलेगा ये 25 × 5 = 125। फिर 5 से चलेगा 5 × 5 = 25। तो 5 की संख्या कितना है, यहाँ पे 5 मेरा कितना आया है, 5 टाइम लिखा हुआ है 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बराबर का चिन्ह दे करके 13 बटे क्या करेंगे हम लोग 5 का पावर 5 लिख देंगे। और इससे पहले हम लोग को कंडीशन क्या देखना था कि 2 × 5 के रूप में लाना है और इन दोनों का घात क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे क्या है 5 के रूप में है लेकिन 2 के रूप में नहीं है। तो 5 का घात कितना है, 2 है। तो यहाँ पे हम लोग 2 का घात 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब नीचे हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी कर देंगे ताकि इसके गुना में कोई फ़र्क ना आए, क्योंकि बाद में जब हम इन दोनों को काट देंगे तो फिर आपका आंसर वही आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या किए, 5 के रूप में था तो 2 × 5 के रूप में लाना है तो × 2 कर दिए। उसके बाद 5 का घात कितना है 2, तो 2 का भी घात 2 चढ़ा दिए हम लोग। तो अब जो संख्या को नीचे में हम लोग गुना किए सेम उसी संख्या को क्या करना है, ऊपर भी गुणा कर देना है। अब नीचे क्या है कि नीचे आपका 5 का स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है। तो मतलब क्या हुआ, 1 के साथ में 2 जीरो आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या है 13 गुना आपका हो जाएगा 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 13 चौक 52 हो जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। तो डिजिट के बदले में 0 आता है तो 2 डिजिट ऊपर में है, नीचे में 2 जीरो है। तो डिजिट और 0 सेम है काउंटिंग में। तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव का चिन्ह दे करके 0 के बदले में डिजिट को लिख देंगे और पहले हम लोग 0 लगा देंगे। तो 0.52 ये आपका आंसर आ गया दशमलव के रूप में बिना भाग दिए हुए। अब हम लोग देखेंगे नंबर 2। नंबर 2 में क्या है 17/8। तो 8 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 4 और 2 2 आ जाएगा। 3 टाइम 2 आ गया तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 17/2 का क्यूब लिख देंगे। अब कंडीशन क्या था कि 2 × 5 के रूप में आना चाहिए, 5 दे दिए, 2 × 5 दे दिए। 2 का घात कितना है 3 है तो 5 का भी घात हम लोग 3 चढ़ा देंगे। जो संख्या को हम लोग नीचे गुना किए सेम उसी संख्या को ऊपर भी गुना में कर देना है। अब यहाँ पे आप लोगों का क्या आ गया कि 17 गुना 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है और बटे ये घात कितना है 3, तो 3 जीरो आ जाएगा और साथ में 1 आ जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों को हम लोगों को गुना करना है। तो 17 × 5 = 85 का 5 हासिल 8, 17 दूना 34 और 8 42 का 2 हासिल 4, 17 4 21। 2125/1000। और जब हम लोग इसका क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे तो 0 के बदले में
जितना जीरो है उतना डिजिट के बाद मेरा क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो 3 जीरो है तो 3 डिजिट छोड़ करके पॉइंट बैठा देना है, तो 2.125 आ जाएगा। कभी भी हम लोग दशमलव या पॉइंट के बाद की संख्या को जितना भी डिजिट रहता है सबको एक बार में नहीं पढ़ते हैं, उसको अलग अलग पढ़ना है। जैसे 2.125 पढ़ना है, 125 नहीं पढ़ना है, 2.125 पढ़ना है, ना कि 2.125 ये नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है, 2.125। अब हम लोग 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर में क्या है, 15/1600। 1600 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से चलेगा 800 आएगा, 2 से चलेगा 400 आएगा, फिर 2 से चलेगा 200 आएगा, फिर 2 से चलेगा 100 आएगा, फिर 2 से चलेगा 50 आएगा, फिर 2 से चलेगा 25 आएगा, फिर आपका क्या होगा 5 से चलेगा, ये क्या हो जाएगा आपका 55 25 हो जाएगा। तो 5 2 बार आया है और 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग इसको 15 बटे क्या हुआ, ये 2 पे पावर कितना है 6 है, इंटू 5 का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं क्या कि 2 का पावर कितना है 6 है और 5 का पावर कितना है 2 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पावर को बराबर कर देंगे। तो 2 पे पावर 6 है, 5 पे पावर 2 है, तो 5 पे पावर 2 को 6 करेंगे तो 5 पे पावर हम लोग 4 कर देंगे। क्योंकि जब बेस समान रहे, आधार समान रहे, तो उसका पावर या घात क्या होता है, जुड़ता है। तो 5 5 है तो इसका घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। अब हम लोग नीचे कितने से गुना किए हैं, 5 पे पावर 4 से गुना किए हैं, तो ऊपर भी हम लोग 5 पे पावर 4 से गुना कर देंगे। अब ये हम लोगों का क्या हो गया, 15 गुना 5 पे पावर 4 हम लोगों का क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। और नीचे में ये क्या हो गया, 5 पे पावर 6 हो गया, ये 2 पे पावर 6। तो जितना पावर रहेगा उतना जीरो दे देना है, 1 2 3 4 5 6 और साथ में 1 आ जाएगा। अब ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। 15 पंचे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूना 30 7, 37 का 7 हासिल 3, 15 छः के 90 और 3 93 बटे कितना हो जाएगा, 1 पे 6 जीरो। अब यहाँ पे क्या करना है, ऊपर में 4 डिजिट है और नीचे में 6 जीरो है। तो पहले डिजिट को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में डिजिट कम है। तो चलिए हम इसको डिजिट सेम कर देते हैं। 4 डिजिट है, 6 जीरो है, तो 2 और डिजिट होना चाहिए। तो किसी भी संख्या से पहले हम लोग अगर जीरो लगाएंगे तो उस संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 जीरो हम लगा दिए, उसके बाद 9375 हो गया, उसके बाद 6 जीरो है, 6 डिजिट ये बन गया। तो उसके बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे, ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है आपका 23/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर कितना है 2 है। यहाँ पे आपका नीचे वाले संख्या का क्या दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, और ये क्या है 2 × 5 के रूप में है। तो यहाँ पे 2 का घात कितना है 3, मतलब 2 का पावर कितना है 3 है, और 5 का पावर कितना है 2 है। तो 1 5 से हम लोग गुना कर देंगे, तो 2 पे पावर 3 हो गया, इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 पे पावर 1 से गुना कर देंगे। तो ये बेस सेम है, मतलब आधार बराबर है, तो क्या हो जाएगा, इसका घात या पावर जुड़ जाएगा। तो 2 और 1 3 हो गया। अब नीचे हम लोग क्या किए, 5 पे पावर 1 से गुना किए हैं, तो ऊपर भी 5 पे पावर 1 से गुना कर देंगे। 5 पे पावर 1 5 ही होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को गुना कर देंगे। तो 23 पंचे 115 होता है, 115 बटे ये 2 पे पावर 3 हो गया और 5 पे पावर 3 हो गया। जब 2 × 5 का पावर क्या है 3 है, तो 1 के साथ में 3 जीरो वाला संख्या हो जाएगा, तो 1 दे दिए और 3 जीरो हम लोग दे दिए। अब ऊपर में आपका 3 डिजिट है, नीचे 3 जीरो है, तो इसका 0 पॉइंट जितना डिजिट है उतना को लिख देंगे, क्योंकि जीरो के बराबर क्या है डिजिट है। आपका यही आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है 6/15 है, 6/15 है। 15 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये क्या कितना से चलेगा, 3 से चलेगा, 5 आएगा, 3 × 5 के रूप में आया। 6/15
3 इंटू 5। तो इसको हम लोग काट करके निकाले थे, क्या पड़ी में संख्या निकाले थे, तो 2/5 हो गया। तो अब क्या है यहाँ पे 5 पे पावर क्या है 1 है, तो 2 पे पावर 1 से गुना कर देंगे और ऊपर भी 2 पे पावर 1 से गुना कर देंगे। तो ऊपर में क्या हो गया 2 दूनी 4 और नीचे 5 दूनी 10, तो बराबर 1 0 1 डिजिट है सेम है, तो 0.4 हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर में क्या है 35/50 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे भी काट करके छोटा कर सकते हैं, चाहे बाद में काटे या यहीं पे काटे कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 5 35, 10 5 50, फाइनली ये नंबर मेरा क्या आ गया 7/10। और जब हम लोग इसका आवाज्य गुणनखंड करेंगे 10 का, तो 2 इंटू 5 के रूप में आएगा, तो 7/2 इंटू 5 के रूप में। तो ये ऑलरेडी आपका दिया हुआ है 2 इंटू 5 के रूप में है, और इसका घात भी क्या है 1 1 है, दोनों जगह क्या है 2 का भी घात आपका क्या है 1 है और 5 का भी घात क्या है 1 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 7 ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 0 है 1 डिजिट है, तो पॉइंट दे करके हम लोग 1 डिजिट को उतार देंगे, आपका यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 1.4 का 2 नंबर का इतना ही क्वेश्चन था, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 आगे देखेंगे।